अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हर्बल प्रोडक्ट्स और जड़ी बूटियों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन पार्ट 4। आज हम बात करेंगे माज़ो की, जिसको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है गाला, जिसको ऑफिशियली भी हम गाला ही कहते हैं। इसको अगर हम संस्कृत में बात करें तो माई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको अरबी ज़ुबान में अल बलूतुल अफ़स कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ़ारसी और अंग्रेज़ी में तो उसके अंदर इसको माज़ो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में इसको माजो के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी सिफ़ात की बात करें, यानी हम इसको कैसे शनाख्त कर सकते हैं, तो ये बहुत वज़नी, भारी और 2.5 से 3.5 इंच लंबा दरख्त होता है। यानी जैसे हमने अरबी में बात की कि इसको बलूतुल अफ़स कहते हैं, इसी तरह इसके दरख्त का भी यही नाम है। इसके अब हम बात करते हैं फ़ायदे की और इसकी शेप कैसी होती है। ये इसके अंदर उभार होता है बाहर की तरफ, और इसके अगर रंग की बात की जाए तो इसका रंग बाहर से गहरा सब्ज़, अंदर से बूढ़ा या जर्दी माइल होता है। अगर हम दरमियान में इसकी बात करें तो दरमियान में इसके खोखला होता है फल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इसके टेस्ट की, तो टेस्ट इसका कसियाला सा होता है। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, यानी कीमियाई तौर पर इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके अंदर 60 से 70% टॉनिक एसिड पाया जाता है और 5% इसके अंदर गैलिक एसिड की मिकदार पाई जाती है। यूरोप में इस माजो को इस्तेमाल करके एक बहुत ही मुफीद ऑइंटमेंट बनाया जाता है, जिसको गॉल ऑइंटमेंट के नाम से जाना जाता है। इसको हम बनाते कैसे हैं, यानी 2 चीज़ों को मिलाकर ये ऑइंटमेंट बनाया जाता है। पहली चीज़ इसके अंदर डाली जाएगी माजो की जाएगा। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ इसमें डाली जाएगी वो बेंजोइक क्लोराइड एसिड के 4 ओनस इसके अंदर डाले जाते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके मरहम बनाते हैं। इसके अलावा यूरोप में एक और मरहम इसी माजो की मदद से ही बनाया जाता है, जिसको ओपियम ऑइंटमेंट के नाम से जाना जाता है। इसको भी 2 चीज़ों से मिलाकर बनाया जाता है और पूरी दुनिया में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूरोप में। इसके अंदर 2 चीज़ें कौन सी इस्तेमाल होंगी, वो होंगी गॉल ऑइंटमेंट, जिसको 925 ग्रेन लिया जाएगा, और इसके अलावा अफ्यून की मिकदार 75 ग्रेन ली जाएगी। इन दोनों को मिक्स करके मरहम तैयार किया जाता है, जो कि फिर पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। जर्मन में भी ये मरहम बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है, जिसके अंदर कोपेन की आमेज़श करके इसको हडेंसा के नाम से पूरी दुनिया में फ़रोख्त किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो मेन खसूसियत वो ये है कि ये बवासीर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इससे जलन और खून आना बंद हो जाता है। इसकी वही खसूसियात हैं जो सेम टॉनिक एसिड की हैं। इसका मतलब टॉनिक एसिड दूसरे दर्जे का काबिज़ है, जो कि सेम इसकी भी खसूसियात में शामिल है। हम इस मरहम को हिंदुस्तान और उसके अलावा तुर्की, अफ़गानिस्तान वगैरह के इलाकों में भी हासिल कर सकते हैं। जो सबसे बेहतरीन मरहम पाया जाता है वो हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में इसकी बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। इसको अंग्रेज़ी में जोनिपर के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान के इलाके कोयटा में ये 50 मील दूर ज़ियारत के इलाके से बहुत बड़ी मिकदार में माजो के फल या दरख्त पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे माजो से तैयार होने वाले ख़ज़ाबात, यानी इससे हम कितने और ज़्यादा तरकीबें इस्तेमाल करके हम कैसे कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 4 तरकीबें हैं, बारी बारी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली तरकीब के अंदर हम कौन सी चीज़ें लेंगे और उनको कितनी मिकदार में लेंगे और वो किस काम आएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे माजो 50 ग्राम, छिलका आमला 50 ग्राम, हरड़ 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को बराबर मिकदार में पीस लेना पहले। उसके बाद इसके अंदर लौंग हरिया 50 ग्राम ऐड करेंगे। उसके बाद 10 ग्राम लाहौरी नमक और 6 ग्राम नीला थोथा। इन सब चीज़ों को बराबर मिकदार में लेकर पीस कर एक पेस्ट बना लिया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर इसको मेहंदी के पानी में मिक्स कर लिया जाता है। फिर इसको बालों में लगाया जाता है, जो कि बालों को स्याह करने के लिए बहुत मुफीद है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 5 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। संग रासख 10 ग्राम, माँ सब्ज़ बड़ा 20 ग्राम, लाहौरी नमक 4 ग्राम, इसके अलावा नीला थोथा 4 ग्राम और कलमी शुरा 8 ग्राम।
इन पांचों चीज़ों को बराबर मिकदार में लेकर पीस लिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। अब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? जब ज़रूरत हो तो चंद काली हरड़ें लेकर 2 घंटे पहले पानी में भिगो दें और फिर जब इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत आए तो इसको एक बड़ी कढ़ाई में डालें और हरड़ का पानी थोड़ा थोड़ा उसके अंदर मिक्स करते रहें। जब देखें कि ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं तब इसको बालों पे अप्लाई करें और इससे बाल स्याह और घने हो जाएंगे। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर 3 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले माज़ो बरियाँ, इसके अंदर 4 अदद इस्तेमाल होंगी। संग रासख 4 रती और हाउन आहनी इसके अंदर इस्तेमाल होगी। इन तीनों चीज़ों को बराबर मिकदार में पीस कर रख लिया जाए और ज़रूरत पड़ने पर बालों में लगाएं। ये बालों को स्याह करने में मदद देता है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर हम माज़ो सब्ज़ को इस तरह भूनेंगे कि ना वो कच्चा रह जाए और ना बहुत ज़्यादा जल जाए, जिसकी मिकदार हम लेंगे 250 ग्राम। इसके अलावा बरादा तांबा की मिकदार हम लेंगे 68 ग्राम, कासी 6 ग्राम और इसके अंदर तोतिया की मिकदार भी 6 ग्राम ली जाएगी और नुशादर 18 ग्राम। इन सब चीज़ों को कूट कर सारी रात अनोलों के पानी में भिगो कर रखें। अब इस पानी को सुबह छान कर गोलियों के फॉर्म में बनाकर रख लें और जब ज़रूरत हो तो इन गोलियों को अनोलों के पानी में ही लोहे के बर्तन में डालकर बालों पर अप्लाई करें, से हमारे बाल स्याह होंगे। इसके अलावा इसको रोज़ाना अप्लाई नहीं करना, एक दिन छोड़कर एक दिन अप्लाई करना है, यानी एक नागे के बाद एक दिन हमने इसको इस्तेमाल करना है। अल्लाह हाफ़िज़।